सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे देखो, सम ऑफ, ऑल या ऑल ऑफ, इनफ या मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल हो तो वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, और अगर नाउन अनकाउंटेबल आएगा तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर नाउन होगा और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसे, अब देखते हैं। इन वर्ड्स को ध्यान में रखो। सम, कुछ, सम ऑफ है, ऑल तो बहुत सारे हो गए, ऑल ऑफ, इनफ है, मोस्ट ऑफ है, ए लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ। ठीक है, अब देखो, इन वर्ड के बाद नाउन अगर काउंटेबल नाउन होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो फिर वो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब प्लूरल आएगी। और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो फिर वो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी फिर सिंगुलर आएगी। कैसे, ऑल मीन आर मोर्टल, यानी कि सब व्यक्ति है वो नश्वर है, मोर्टल मतलब नश्वर है ना, तो ऑल के बाद क्या आया, मीन प्लूरल आया, नाउन है वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आई, प्लूरल आएगी। ऐसे ऑल तो बहुत सारे हो गए, तो ऑल के लिए यहाँ ऑल मैन नहीं लिख सकते, ऑल मीन आएगा। ऑल मीन होता है वो प्लूरल नाउन है और वर्ब भी क्या है, आर, प्लूरल वर्ब है, यहाँ ईज नहीं लिख सकते, ऑल मीन आर सही है। ऐसे ये है, जैसे लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर, अब लॉट्स ऑफ के बाद भी क्या आती है, लिखा नहीं, लॉट्स ऑफ भी लिख लो, है ना। लॉट्स ऑफ के बाद देखो, ए लॉट ऑफ लिखो या ए लॉट्स ऑफ लिखो, दोनों लिख सकते हैं, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, प्लेयर्स, तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी, वर देयर, क्योंकि प्लेयर को तो हम गिन सकते हैं ना, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, खिलाड़ियों को तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर, इसमें लॉट्स ऑफ का भी लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, लॉट्स ऑफ। ठीक है, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर, ऑल चिल्ड्रन आर लॉक्ड इन रूम। ऑल के बाद देखो, ऑल है, ऑल के बाद चिल्ड्रन नाउन है, वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन हो गया चिल्ड्रन, तो आर भी, वर्ब भी फिर प्लूरल होगी। ऐसे, और चिल्ड्रन है वो, चिल्ड्रन को तो काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। अब सम ऑफ म्यूजिक वाज वियर्ड, अब सम ऑफ के बाद देखो, सम ऑफ के बाद म्यूजिक को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, म्यूजिक तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर ये सिंगुलर ही आएगा, म्यूजिक तो ऐसे ही आएगा, और उसके बाद वर्ब है वो सिंगुलर आएगी क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ वाज आया। अगर मैं सम ऑफ म्यूजिक लिखता और वर्ब वियर्ड लिखता तो फिर रॉन्ग हो जाता, सम ऑफ म्यूजिक वाज वियर्ड सही है। लॉट्स ऑफ वाटर इज वांटेड, देखो लॉट्स ऑफ से स्टार्ट हुआ लेकिन वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं सकते ना, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, इज वांटेड, ना कि आर वांटेड। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता लॉट्स ऑफ वाटर आर वांटेड तो फिर मिस्टेक होती, लॉट्स ऑफ वाटर इज वांटेड आएगा, क्योंकि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, ठीक है, लॉट्स ऑफ मिल्क लिखा है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया तो फिर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इज अवेलेबल। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं कि मिल्क आर अवेलेबल लिख दो, मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इज लेगा, लॉट्स ऑफ के बाद मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, इज अवेलेबल। इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इट के बाद। देयर के बाद तो हमने क्या बताया, देयर के बाद जो वर्ब के बाद वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब हमें पुट करनी होती है, लेकिन इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, जैसे इट इज ए पीटी यानी दुख की बात है, इट इज दीज बॉयज दैट कम लेट टूडे, तो इट के बाद इज आया, इट के बाद तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। इट इज अर्जुन हु हैज हेल्प्ड मी, है ना, ये अर्जुन है जिसने मेरी मदद की, तो ये की ध्यान रखना, इट के बाद क्या आई है, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज। और यह हैज क्यों आया, क्योंकि इसका रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु है, और हु के पहले एंटीसीडेंट कौन है, अर्जुन है, अर्जुन एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब आई, हैज। ठीक है, हैज आया, यहाँ हैव नहीं आएगा, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट कौन है, अर्जुन है, हु के पहले कौन है, नाउन, अर्जुन है, अर्जुन के लिए फिर क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज। ठीक है, और इट के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है।